अहम खबर देखिए, कई शहरों में रूस यूक्रेन की आर्मी के बीच भीषण जंग। यूक्रेन में रूस के टैंक पर ड्रोन से बमबारी। ड्रोन अटैक में रूसी सेना का टैंक नष्ट हुआ। रूसी सेना का टैंक नष्ट। यूक्रेन का यूएवी से हमला। रूसी टैंक के तबाह होते हुए तस्वीरें देखिए आप। ये नीचे टारगेट किया गया उसको, और ये अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल, उसके जरिए ये देखिए आप कैसे इसको टारगेट करके हिट किया गया। अगली अहम खबर भी देखिए, समुद्री मोर्चे से यूक्रेन पर रूस का बहुत बड़ा हमला। रूस ने ब्लैक सी से खार्किव पर दागी कैलिबर मिसाइलें। खार्किव के मेयर ओले सिनियेबोव ने हमले की पुष्टि की। 24 मार्च को खार्किव हमले में 24 मार्च को अकेले खार्किव में 44 हमले हुए। यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर खार्किव, और उसकी जो हालत है वो इस समय आपके सामने है। वहां पर अधिकारी बता रहे हैं कि एक दिन में 44 अटैक किए गए हैं। आप समझिए कि अब यहां क्या बचा हुआ होगा। अब सवाल यह है कि क्या पोलैंड से पुतिन को डर लग रहा है। पोलैंड से डर इसलिए क्योंकि पोलैंड ही आप देखिए एपिक सेंटर बना हुआ है, और पोलैंड में ही सबसे ज्यादा तैनातियों के हिसाब से अगर आप देखें, एस्टोनिया 9000 सैनिक यहां पर, लातविया 9100 सैनिक यहां पर, लिथुआनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज में आप देख रहे हैं 21000 सैनिक और फाइटर जेट्स की तैनाती। क्या ये सब पुतिन के लिए चिंता का सबब होता जा रहा है? पोलैंड 1,30,500 सैनिक, ये बहुत बड़ी संख्या। 1,30,500 सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम। स्लोवाकिया 1,50,000 सैनिक और एयर डिफेंस सिस्टम। हंगरी 2,25,000, माफ कीजिए, 25,000 सैनिक हंगरी में। और इस हिसाब से अगर आप देखें, बुल्गारिया 27,000 सैनिक बुल्गारिया में तैनात किए गए हैं। तो क्या ये तैनाती यूक्रेन को वो हौसला और मसाला दे देती है जिससे वो रूस पर भारी पड़े, या एक्चुअली पहले से पिस रहे यूक्रेन के लिए और पिसने का मसाला इकट्ठा कर दिया गया है प्रोवोक करके पुतिन को, और यहां केवल मदद के नाम पर दिखावा करके इस डिप्लॉयमेंट को जरा समझने की कोशिश करते हैं। डिप्लॉयमेंट किस हिसाब से कारगर है जनरल मेस्टन? ये यूक्रेन के लिए और तबाही का सबब तो साबित नहीं होगी? देखिए, ये जो डिप्लॉयमेंट है, पहली मैं बोलूँगा कि लैंड पे मिलिट्री फोर्सेस जिस प्रकार आपने दिखाई है वो डिप्लॉयड हैं, लेकिन सी में, खासकर मेडिटेरियन सी जो कि बॉस्फोरस से कनेक्ट होता है ब्लैक सी में, वहाँ कोई शिप की अभी डिप्लॉयमेंट नहीं है, ना बाल्टिक सी में है। तो बेसिकली नाटो की ये प्रेशर टैक्टिक्स चल रही है। एक इसका कारण ये है कि देखिए, ये जो एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और साथ में पोलैंड है, खासकर बाल्टिक स्टेट से सेंट पीटर्सबर्ग बहुत ही नज़दीक है, वो एक लॉन्च पैड हो सकता है। और साथ में वहाँ से नॉर्थ से बेलारूस की तरफ भी एक लॉन्च पैड हो सकता है। लेकिन क्या ये लड़ाई होगी? मेरे को लगता है ये लड़ाई नहीं होगी, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और मैं भी अभी सोचता हूँ जिस प्रकार निकला है, अभी सिर्फ रास्ता है टॉक्स के ज़रिए। और टॉक्स जब होती हैं, जब दोनों साइड में बहुत प्रेशर टैक्टिक्स होती है, फिर दोनों एक दूसरे को मजबूर करके और एक सोल्यूशन देखते हैं, एक रास्ता दिखाना पड़ेगा पुतिन को। लेकिन अगर सर दोनों पक्षों को ये पता है, अगर दोनों पक्ष ये जानते हैं कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, तो क्या उसके बाद उस प्रेशर का कोई मतलब रह जाता है? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।